हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12B क्वेश्चन नंबर 3 से। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपकी क्लास 8 सलीना ICSE की प्लेलिस्ट से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इवेल्युएट यूजिंग एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड दिस। ये किसका होता है? ये दोनों आइडेंटिटीज हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों जो भी हमें क्वेश्चन दिया, जैसे हमें बोला है कि 208 का आपको स्क्वायर फाइंड करना। अब देखिए जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं तो आपको क्या करना होता है, उस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। पर हमें ऐसे नहीं करना, इस प्रॉपर्टी को, इस आइडेंटिटी को यूज़ करके सम सॉल्व करना है। तो कैसे कर सकते हैं इसको? ए और बी की फॉर्म में कैसे लिखे? 208 को हम लिख सकते हैं 200 प्लस 8। तो हमने इसको लिख दिया 200 प्लस 8। अब ये हमारे लिए ए हो गया और यहाँ पे बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है हमें। तो आपको क्या कर देना है, पहले 200 का स्क्वायर कर देंगे, फिर आइडेंटिटी लगाएंगे 2 इंटू ए इंटू बी और यहाँ पे बी का होल स्क्वायर। देखिए क्या आइडेंटिटी होती है आपकी ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब 200 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 और पीछे आ गए 4 जीरोस। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 3200 आ गया, 8 8 ज़ा 64। अब आपको इन सबको कर देना है ऐड। और ऐड करके हमारे पास आ गया 43264। यह आ गया हमारा आंसर। अब देखिए 92 को हम क्या लिख सकते हैं, 92 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 2। बट ज़्यादा आपने क्या देखना होता है, ऐसे क्वेश्चंस बनाएं कि जिससे 1000 की टर्म ज़्यादा, जैसे यहाँ पे 200 था तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 100 माइनस 8। जो 100 इन नंबर्स के ज़्यादा आसपास हो, जिसमें ज़ीरोज़ का ज़्यादा रोल हो, जिसको हम जल्दी सॉल्व कर लें। तो हम 100 का स्क्वायर करेंगे, 2 हम माइनस किए तो माइनस की डंडी लगाएंगे, 2 इंटू 100 इंटू 8। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर। 100 इंटू 100 10,000, 2 8 जा 16, यहाँ पे 1600 आ गया, 8 8 जा 64। अब आपको बस सिंपली जहाँ आप इन दोनों को पहले प्लस करके बाद में 1600 माइनस कर दीजिए। जहाँ पहले 10,000 में से 1600 को माइनस कर देंगे और जो आंसर आएगा उसमें 64 को ऐड। ये आ गया हमारा आंसर 8464। चलिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 400 प्लस 15। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली पहले 400 का स्क्वायर करते हैं प्लस 2 इंटू 400 इंटू 15। आपको आइडेंटिटी तो याद होगी, है क्या होती है, ए, यहाँ पे मैं लिखी थी ना, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे कर देते हैं 15 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया 4 4 ज़ा 16 और यहाँ पे 4 टाइम्स 0 15, 4 ज़ा 60 एंड 62 ज़ा 120 एंड 2 zeros, 15 15 ज़ा 225। बस हम सिंपली इसको ऐड करके यहाँ पे लिख देते हैं। ये आ गया हमारा आंसर। अब इसको हम 100 प्लस 88 वाला लिखेंगे तो 88 का स्क्वायर करना कितना बड़ा नंबर है, फिर 88 इंटू 88 करें तो सिंप्लीफाई तो कुछ हुआ ही नहीं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ पे जीरो ज़्यादा आए, जैसे A188 को हम 200 में से माइनस करके लिख सकते हैं 200 माइनस 12। तो हमें सिर्फ 12 को स्क्वायर करना पड़ेगा जो हमें ऑलरेडी आता है। तो यहाँ पे आपने ईजी नंबर्स ही बनाना है, ये नहीं कि आप इसको 100 प्लस 88 लिख रहे हैं, नहीं, वो वहाँ से कोई हमें इजी कैलकुलेशन नहीं, मेरे आइडेंटिटी यूज़ करने का हमें कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। तो 2 इंटू 100 इंटू 12, जो आपको सीधे सीधे स्क्वायर जिनके याद है आपने वही करना है। 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे ये आ गया 12 2 ज़ा 24, ये आ गया 48 और यहाँ पे 12 का स्क्वायर तो आप सबको आता है 144। बस अब 40,000 में से इसको माइनस कर देते हैं और बाद में ये ऐड कर देते हैं। अब देखिए ये आ गया आपका आंसर 35344। अब ना हमारे पास आ गया 9.4 का स्क्वायर। अब आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 माइनस 0.6। अगर 10 में से आप 0.6 माइनस कर दो तो 9.4 ही आएगा। तो पहले 10 का स्क्वायर करते हैं, 2 इंटू 10 इंटू 0.6 प्लस 0.6 का स्क्वायर, देन 100 आ गया। यहाँ पे 2 6 या 12, तो ये 1.2 आएगा। 1.2 इंटू 10, एक सेकेंड यहाँ पे इसको लिख देते हैं 12
प्लस 6 या 36, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, क्योंकि 0.6 से मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा 36, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल। तो हमने ये नंबर यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसमें से ये माइनस और 0.36 ऐड, आपका आंसर आ गया 88.36। अब 20.7 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेटर है कि 20 प्लस 0.7 लिख दें यहाँ पे। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले 20 का स्क्वायर कर देते हैं, 2 इंटू 20 इंटू 0.7, देन 0.7 का स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ आ गया 400 हमारे पास। देन 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, यहाँ पे पीछे 0 भी है और एक डेसिमल भी लग जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल। तो 400 सारा प्लस का, ये सबको ऐड ही करना है, 400 प्लस 28 प्लस 0.49, तो हमारे पास आ गया 428.49। ये हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, एक्सपैंड। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2a प्लस b का क्यूब करना है, होल क्यूब। तो उसके लिए पहले हमें क्यूब की आइडेंटिटी समझनी पड़ेगी, उसको लर्न भी करना होगा। तो a प्लस बी एंड a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, सबसे पहले ये देखते हैं। a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। 3ab मीन्स 3 इंटू a इंटू b, देन ब्रैकेट अगेन यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, a प्लस बी। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, जब ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाता है 3ab इंटू ए, इट बिकम्स 3a स्क्वायर बी। देन जब ये इससे मल्टीप्लाई होता है 3ab होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हमारी दोनों ही आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये दोनों ही। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट में भी a माइनस बी। और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, पर इतना सा ही चेंज है, बाकी आपको यहाँ पे प्लस में तो सारे प्लस आने, माइनस में यहाँ सारे माइनस हैं। बस जब हम इसको ओपन करके लिखते हैं आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आ जाता है प्लस का साइन। यही बस आपने ध्यान में रखना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बस आपको आइडेंटिटीज़, जब भी हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ करते हैं तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपको आइडेंटिटीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से बहुत ईजिली अटैम्प्ट कर लेंगे। चलिए अब a प्लस बी होल क्यूब, तो नाउ हमें पता है हमारी आइडेंटिटी है दिस। आप ये अप्लाई कर लो या ये अप्लाई कर लो, सीधी आप दोनों में से कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए, हमारे लिए तो a ये है जो यहाँ पे दी है, एंड देन इंटू b की वैल्यू, और ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस बी। देन 2 का क्यूब मीन्स 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, a का क्यूब a क्यूब ही रहेगा, a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे इट बिकम्स a क्यूब। देन b क्यूब एज इट इज, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 ab ब्रैकेट में एज इट इज़ रहेगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली बाहर वाले नंबर को अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, तो 6 2 ज़ा 12 a इंटू ए स्क्वायर b प्लस 6 1 ज़ा, यहाँ कुछ नंबर नहीं है, a b होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए माइनस की भी कर लेते हैं। माइनस की आइडेंटिटी में क्या है कि a क्यूब माइनस बी, अब b का ऐसे लिख दिया, माइनस 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में a माइनस बी, a क्यूब एज इट इज, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 ए बी a माइनस 2b। तो यहाँ पे a क्यूब एज इट इज, 8b क्यूब 6 1 ज़ा 6 a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12 a b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 3x का होल क्यूब, क्योंकि ये हमारे लिए a है, फर्स्ट टर्म ये और सेकंड भी होती है, माइनस की आइडेंटिटी लगानी है, 2y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, जो हमारे पास a और b होंगे वही आपको लिखने हैं। फिर से a और b को माइनस कर देना जैसे हमारी आइडेंटिटी है, तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 27x क्यूब, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18xy, एंड ये अभी एज इट इज़ नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के साथ। तो 18 3 ज़ा 54 x स्क्वायर y माइनस प्लस माइनस 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 प्लस
18 टू ज़ा कितना आ जाएगा 36x एंड y इंटू वाई वाई स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ये x का स्क्वायर और y है, ये एक्स वाई का स्क्वायर है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए अब प्लस में कर लेते हैं नेक्स्ट। अगेन एक्स क्यूब 5y का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 5y एंड x प्लस 5y। यहाँ पे एक्स क्यूब एज इट इज़, 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 5 ज़ा 15 एक्स वाई देन एक्स प्लस 5y एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेंगे, 15 1 ज़ा 15 एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 15 5 ज़ा 75 एक्स एंड वाई का स्क्वायर। देन a प्लस 1/a, चाहे हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाए, अटैम्प्ट तो आपको वैसे ही करना है जैसे मल्टी लगाते हैं। a का क्यूब वही हमारे लिए b है, इसका क्यूब कर देते हैं प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, हमारे लिए b 1/a है तो उसकी वैल्यू लिखेंगे अगेन a प्लस 1/a, तो a क्यूब एज इट इज़ प्लस 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1 और a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे a क्यूब, यहाँ पे ये कट सकते हैं, बच गया 3 और ब्रैकेट में तो a प्लस 1/a है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आगे, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब देन प्लस 3 इंटू 8 बिकम्स 3a एंड यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 अपॉन a, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट 2a का होल क्यूब माइनस 1/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 1/2a दैट इज 3 इंटू a इंटू b। अगेन a हमारे लिए ये और b ये हमने उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे भी नीचे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है तो हमने कटिंग कर दी। अब आपने ये ध्यान रखना है यहाँ कटिंग नहीं करनी क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, जब तक माइनस और प्लस का साइन है आपको कटिंग नहीं करनी होती। तो 8a क्यूब एज इट इज़ 1/8a क्यूब भी आ गया, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6a माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 अपॉन 2a हमारा आंसर आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। हमें क्या करना है, क्यूब फाइंड करने सबके, तो हम इसके ऊपर लिख लेते हैं क्यूब a प्लस बी होल क्यूब, आइडेंटिटी हमें आती है a क्यूब प्लस बी क्यूब देन प्लस 3 इंटू ए इंटू बी और ब्रैकेट में a प्लस बी। अब सिंपली आपको क्या कर देना है, ये एज इट इज रहेगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 2 ज़ा 6a ब्रैकेट में a प्लस 2। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई a, यहाँ पे 6 ही आ जाएगा, a इंटू ए स्क्वेयर देन 6 2 ज़ा 12 a हमारा आंसर आ गया। आप चाहो तो इनको अरेंज करके भी लिख सकते हो पावर के अकॉर्डिंग, जैसे पहले हमने क्यूब लिख दिया, फिर हमने स्क्वायर लिख दिया, फिर a आ गया सिंगल जिसकी पावर 1 है, तो फिर कांस्टेंट टर्म आ गई। अब हमें इसका भी क्यूब फाइंड करना है, तो 2a का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 1 एंड 2a माइनस 1, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1 3 2 ज़ा 6 एंड 2a माइनस 1, ये हमारे पास एज इट इज ही रहेगा। अब आपको पता है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 6 2 ज़ा 12 देन a इंटू ए स्क्वेयर आ गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6 और a एज इट इज साथ में आ गया, और इसको हम अरेंज करके भी लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब सिंपली हमें इसका भी क्यूब फाइंड करना है, 2a का क्यूब देन 3b का क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3b ब्रैकेट में 2a प्लस 3b, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। तो आपको पता है 3 का क्यूब क्या होता है 27। देन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18ab और ब्रैकेट में 2a प्लस 3b, यहाँ पे एज इट इज़। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 2 ज़ा 36 a स्क्वायर आ गया और यहाँ पे b एज इट इज़, और यहाँ पे 18 3 ज़ा 54 b a आ गया और b इंटू b स्क्वायर आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 3b का होल क्यूब माइनस 2a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3b इंटू 2a और ब्रैकेट में 3b माइनस 2a, 2 2 ज़ा यहाँ पे 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना 27 b क्यूब और 2 को 3 टाइम्स करना 8 आ जाएगा,
यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18ab एंड ब्रैकेट में 3a माइनस 2a एज इट इज़। अब इसको भी मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए फिफ्थ पार्ट में 2x प्लस 1/, इसका हमें करना है क्यूब, तो 2x का भी क्यूब, 1/x का भी क्यूब, 3 इंटू a जो हमारे लिए 2x है और b की वैल्यू 1/x, ब्रैकेट में 2x प्लस 1/x। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्व करके, सबसे पहले 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 x का क्यूब, और यहाँ भी 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1 नीचे x का क्यूब। यहाँ पे x से x कट गया, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे आ गया 2x प्लस 1/x, देन 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 6 2 ज़ा 12x प्लस 6 1 ज़ा 6 अपॉन x। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी हमें इसका क्यूब फाइंड करना है, तो x का क्यूब माइनस 1/2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स देन इंटू 1/2, और यहाँ पे x माइनस 1/2, x क्यूब एज इट इज़, 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, देन 3x ज़ा 3x ऊपर और नीचे आ गया 2, और ब्रैकेट में है x माइनस 1/2, x क्यूब एज इट इज़, देन 3x इंटू एक्स इट बिकम्स 3x स्क्वेयर एंड नीचे 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा, यहाँ पे आ गया 3x माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4। ये आ गया हमारा आंसर। अब हमने इस क्वेश्चन के साथ साथ अपने सारे की सारी एक्सरसाइज जो हमारी 12.b है वो अच्छे से कंप्लीट कर ली है, एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ भी गई होगी। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 12th से स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रिलियंट माइंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।